चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। 12 से पहले, हाँ बढ़िया भैया, 12 से पहले किसी को कोई समस्या है? 12 से पहले कोई दिक्कत? 12 तक बन गया दोस्तों? 12 से पहले कोई समस्या नहीं है ना? तो 12वां में समस्या है कि 12 बनाइए 12वां। सवाल नंबर 12वां कीजिए। बारहवां बताइए, बना? क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए यही है ना, कौन सा लगेगा इसमें? 1 कॉमन 2 कॉमन, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कैसे कैसे बनाए लोग, बनाए। आइए आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, जल्दी आइए, है ना, स्टार्ट ही नहीं, वो उन लोगों को बोल रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर आ जाए कीजिए आप लोग, 15 मिनट क्लास स्टार्ट होने का समय है। ठीक है, सर निकलते हैं ना तो मैं 15 मिनट देखता हूँ, तो 10 मिनट में अंदर आ जाता हूँ, 5 मिनट लगता है इसको सेट करने में, है ना, तो 15 मिनट में मैं अंदर रहता हूँ। ठीक है, चलिए ये कौन सा, देखिए 12वां सवाल, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं पहले इसका। ऑप्शन ए, मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी बताना चाहता हूं इसमें। ऑप्शन ए में क्या है? 4 5 6, 4 5 और 6। ऑप्शन बी, बी क्या है? 3 4 5, 3 4 और 5। ऑप्शन सी क्या है? 1 2 3, 1 2 और 3। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? 5 3 2, 5 3 2। ठीक है, 5 3 और 2। ठीक है, देखो पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा लगेगा इसमें, 1 कॉमन लगेगा कि 2 कॉमन लगेगा कि 3 कॉमन लगेगा? 3 कॉमन तो पढ़ाया नहीं हो। ठीक है, कौन सा कॉमन है इन दोनों में? 6 है ना, 6 कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं, 6 को लिखते हैं, एक ही डायरेक्शन में घूम जाते हैं, जिधर मन उधर, एक तरफ, जिधर घूमेंगे दोनों एक ही तरफ घूमेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला इस फिगर को लिए, मान लो इसको दूसरा नाम दे देता हूं, इसको फिगर नंबर 1 दे दिया, पहले इसमें घूम लेते हैं। 6 आप किसी को भी पहले ले सकते हो, 6 1 4। ठीक है, अब इसमें 6 से घूमे, 6 के बाद क्या आएगा? 2 और 3 आएगा, तो एक तो कौन बचा? 5। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। सवाल में क्या पूछा है यार? अच्छा, कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ऑप्शन ए बताओ सही है कि गलत है। सुनिए मेरी बात, अब देखो हम लोग को ना इसको कौन, सुनिए, गलत है। ऑप्शन ए गलत है, क्यों बताइए, बता सकते हैं आप लोग ऑप्शन ए क्यों गलत है? मेरी बात सुनिए, ऑप्शन ए क्यों गलत है बताइए। ये देखिए हम लोग को सवाल दिया है कि इसमें से कौन सा डाइस, ये 2 डाइस के हैं तरीके, 4 ऑप्शन दिया है, आप किसी भी तरीके से देखें तो कौन सा डाइस सही है? ऑप्शन ए गलत क्यों है बताइए। देखिए सुनिए, हम लोग जब इस दोनों डाइस को सॉल्व किए तो हम लोग को मालूम चला कि ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। 4 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 2 है और 6 के विपरीत 5 है। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा देखो, 6 के विपरीत 5 है तो साथ में तो आ नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है? 6 के विपरीत है ना 5,
विपरीत है ना 5, तो 6 के साथ थोड़ी आएगा। मतलब दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं और ना एक साथ गायब हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है भाई? दो विपरीत सतहें कैसे गायब हो जाएंगी? दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। 6 और 5 एक साथ, ये तो एक दूसरे के विपरीत है ना भाई, तो एक साथ तो दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें देखो विपरीत सतह कौन कौन सी, इसमें देखो ये सही है क्या ऑप्शन? 4 के विपरीत 3 है। देखो 4 के विपरीत 3 है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो डाइस को देखे हम लोग, तो डाइस को पता चला कि 4 के विपरीत कौन सा है? 3 है। तो 4 के विपरीत 3 है, तो 4 के साथ तो नहीं आ सकता 3। बात समझ में आया? ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखो, 2 के विपरीत 1 है, 1 2, 2 के विपरीत क्या है? 1 है, तो ये भी साथ में नहीं आ सकता, साथ में नहीं आ सकता। तो कौन सा बचा? एक तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। देख लो, एक इधर 5 है, एक 2 भी है और एक 3 भी है, इधर वाली सतह एक साथ। एक नोट लिख लीजिएगा, दो विपरीत सतहें, नोट है इसको लिख लीजिएगा। दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं, दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं और ना ही छुपाई जा सकती हैं। दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं और ना ही छुपाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई, हम लोग एक डाइस लिए, ठीक है, एक डाइस लिए, है ना, जैसे ये डाइस लिया मैं, इस डाइस में हम लोग को 3 सतह दिखता है ना, और टोटल कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। कौन सा नहीं दिखता? ए के पीछे जो है वो नहीं दिखेगा, 2 के पीछे जो है वो नहीं दिखेगा, 3 के पीछे जो नहीं दिखेगा। मतलब इनके पीछे, अच्छा देखो, एक का विपरीत वाला नहीं दिख रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ना तो एक साथ आएंगी विपरीत सतहें और ना एक साथ गायब होएंगी। बात समझ में आई क्या भाई? दो, एक तो विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है, तो कैसे दिखेगा वो? अरे बुझाया रे? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 13 बनाइए। तेरह बना, कौन सा आएगा 13 का? अच्छा, बना रहे हो कि आंसर देख के बता रहे हो? बना रहे हो ना? 13 जिससे बन गया वो 14 बनाइए, तब तक मैं 13 बताऊंगा। ठीक है, 13 बताता हूं मैं इधर सवाल नंबर 13 बताता हूं। ठीक है, 13 किससे किससे नहीं बना? 13 हाथ उठाइए जिसे नहीं बना, फिर बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बना। बना भी नहीं किया यार, कि नहीं बना? बना भी नहीं किया तो फिर काहे पूछ रहा है? बना, फिर नहीं बन रहा है? अच्छा, मतलब बनाया ही नहीं है ना। 13 में क्या है भाई? देखो, और बी है, ठीक है। तो आप बताइए यहां से कौन सा कॉमन है? एक संख्या कॉमन है, 1 कॉमन वाला है ना, ई। तो आप ई से एक तरफ घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज, है ना। तो ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ के बाद क्या हो जाएगा? ए। इधर से ई से क्लॉकवाइज घूमिए, है ना। तो ई से क्या हो जाएगा? डी, और क्या हो जाएगा? बी। तो ए बी, एक तो सी बच गया, ई के उल्टा क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए आ सकता है क्या? देखो, ई और सी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन बी देखो, डी और एफ, ये देखो डी और एफ एक दूसरे के विपरीत सतह हैं, तो डी और एफ एक साथ दिख भी नहीं सकते। ऑप्शन बी में देखो डी और एफ एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन डी में आओ, ए और बी एक दूसरे के विपरीत सतह है, एक दूसरे के ये क्या है?
विपरीत हैं, तो विपरीत है तो एक साथ नहीं दिख सकते। बात समझ में आया? ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ए और बी नहीं दिख सकते एक साथ, तो इसमें ए और बी दिख रहा है। ऑप्शन सी देख लो, सी में क्या है? बी है, सी है और डी है, ये तीनों दिया हुआ है ना, इनके विपरीत वाला है। क्या सब इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए था। 13वां बनाओ। 14वां बढ़िया सवाल है, बनाइए, मजा आएगा 14 बनाने में, है ना। 14 बन गया है? 14 बन गया, जिससे 14 बन गया वो 15 बनाओ भाई। हाँ 15 और बढ़िया सवाल है। 15 डाइस का सबसे अच्छा सवाल है। 15 बन गया, रुकिए अभी बताइएगा मेरे को, ठीक है। 14 क्या 13 हो गया? 14 देखिएगा, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर है 14। अच्छा, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है ना, मोर देन वन, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। क्या क्या स्थिति है भाई? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। दूसरी स्थिति क्या दी गया है? क्या दिया गया है यार? 4, यार बताओ तो यार, 3, 1 और 4 है क्या? 3, 1 और 4 है ना। और यहाँ पे है 6, 4 और यहाँ पे। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे बताओ? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है, ए कितना दिया है? 5 दिया है क्या? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है 1। ऑप्शन डी दिया है 1, है ना, यहाँ पे दिया है 2। सुनो अब सॉल्व करते हैं ना हम लोग। भाई देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस पासे को तो लेंगे नहीं अपन, इन दोनों को देखो, है ना। पासा नंबर 1 देखो और पासा नंबर 2 देखते हैं अपन। इसमें कौन सा लग रहा है? 1 कॉमन लग रहा है कि 2 कॉमन लग रहा है? 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 है। ये देखो 4 कहाँ है रे? 3 और 4 है ना, तो ये देखो ये 3 है और ये 3 है। 3 से आप क्लॉक वाइज जाइए तो क्या आ जाएगा? 3, 5 और 2। इसमें जाइए 3 से क्लॉक वाइज तो क्या आएगा? 3, 1 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा बचा? यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 3 के विपरीत 6 है ना। तो देखो पहली बात तो 6 के यहाँ बगल में 6 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 6 के साथ 6 कैसे आ जाएगा? ठीक है। अच्छा देखो, तो इसको ऐसे मिटाता हूं मैं कि 3 के विपरीत क्या है? 6 है, 5 के विपरीत 1 है और 2 के विपरीत 4। अब देखो भाई 6 के विपरीत क्या है? 5 का विपरीत 1 है ना। अच्छा 4 के विपरीत क्या है? 2 है, तो 4 के विपरीत तो यहाँ पे 2 भी नहीं आ सकता भाई, ये बगल में हो जाएगा ना। बात समझ में आया? अब बताओ डी और ए में से कैसे बनाए आप लोग? किसका किसका बना था ना, बता रहे थे। मानक पासा बना नहीं 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 नहीं, मानक नहीं, और बनाओ, दूसरे तरीके से बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तो फट से बता दूंगा तो समस्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए। सर 1 और 5 का विपरीत है तो 1 और 5 एक साथ नहीं आएंगे। हाँ 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, तो या तो 1 आएगा या 5 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या भाई? या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अब 1 आएगा कि 5? 5 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, 5 इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है, आप किसी एंगल से देख रहे हैं। एक साथ नहीं आ सकते ना सर। 5 और 6 नहीं आ सकते एक साथ? क्यों नहीं आ सकते भाई? 5 अलग है, 5 का उल्टा 1 है, 6 अलग है, 6 का उल्टा 1 है। थोड़ा और दिमाग लगाओ। नहीं नहीं सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं। ऑप्शन में 3 है। 5 नहीं है इसमें 3। अरे यार ऑप्शन में 3 दिया है क्या? ओके 3 है। अब बताओ तो फिर क्या ही? अच्छा 3 है ना ऑप्शन में, है ना। 3 के विपरीत क्या है? 6 है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक ही बचा, ठीक है। ओके 5 नहीं दिया था, 6 दिया, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनेगा, ठीक है। अरे समझ में आया? अरे बुझाया रे। ऑप्शन में 5 दिया, 3 लिख दिया मैं 5 दिया था, 3 दिया था, 5 लिख दिया था मैं, ठीक है। अगला सवाल बनाइए।
15वां बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। किसी से तो 15वां भी बना था, अभी कोई बनाई थी एक ठो, है ना, इसी मेथड से बनाई थी। ठीक है, अब बनाइए, अब फंसेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, 2-3 मिनट लगाइए, अच्छा सवाल है इसलिए मैं दिमाग लगाने बोल रहा हूं, है ना। चलिए देखिए इधर, है ना, सवाल समझ में आ गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा होगा। कितना डिलीट हुआ ऑप्शन? एक और नहीं बना, अभी कुछ बनाया ही नहीं होगा, बनाओ फिर, है ना। चलो 1-2 मिनट आप लोग सोच लेंगे ना, तो थोड़ा कम से कम समझ में आ जाएगा कि समस्या क्या है उसमें, है ना। एक आना चाहिए तो आंसर में दिया होगा, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग क्या? इसमें 4 दिया है। अच्छा 4 दिया गया, हाँ ठीक है, ऑप्शन 4 दिया है ना, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर मत लाइए ना, आप लोग बताइए उसमें से 1 आएगा तो क्यों आएगा, 4 आएगा तो क्यों आएगा, है ना। देखो दो ऑप्शन डिलीट हो रहा होगा, 2 ठो नहीं डिलीट हो रहा होगा, है ना। ठीक है, वही बता। देखिए अब समझिएगा इस सवाल में, ध्यान से इधर देखना है सब कोई। देखो पहले तो इसको मैं ले लेता हूं फिगर 1, इसको 2 और इसको ले लिए अपन 3। ठीक है, देखो इसका तो निकालना है, तो अपन इन दोनों में से देखते हैं। यहाँ पे 3 और 3 कॉमन, ठीक है। 3 से मैं क्लॉकवाइज गया इधर, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? 3 और क्या लिखूंगा? 1 और क्या लिखूंगा? 2। अच्छा, उसके बाद लिखूंगा 3, फिर क्या लिखूंगा? 4 और 5। ठीक है, तो क्या बचा? 1, 6। ठीक है, तो देखो 3 है तो 6 तो आ नहीं सकता, तो 6 हटा दो। ठीक है, 2 है तो 5 तो आ नहीं सकता, हटा दो। अब ये दोनों एक साथ हैं, या तो एक आएगा एक नहीं। अब इसमें से कौन सा आएगा ये बताइए, अब बताइए, या 1 आएगा कि 4 आएगा? और दोनों ऑप्शन में दिया है। 1 क्यों आएगा भाई? क्या ऐसा मतलब, ऐसा क्या खास है उसमें कि 1 आएगा और 4 क्यों नहीं आएगा? क्या गुनाह किया है वो? देखिए बात समझना है अपने को, सुनिए मेरी बात, अब ध्यान से इधर देखना है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखिएगा इधर। भाई ये एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है। आप इन 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को देखो भाई, इस पासे को देखो और आप तीसरा पासे को देखो, है ना। ये दोनों भाई तीनों तो सेम ही स्थितियां दी गई, एक ही पासे के बारे में बात कर रहे हैं तीनों, तो ये तीनों तो सेम होना चाहिए, है ना। आप देखोगे तो इस पासे को देखो, पासे नंबर 1 को 2 से आप अगर इधर घूमोगे क्लॉकवाइज, 2 से आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, 2 से क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो कितना आ रहा है? 2 से क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन ना, तो 2, 3 और 1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखोगे तो 2 से एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज इसमें किधर जा रहे थे हम लोग? 2 से इधर जा रहे थे, है ना, तो ये ऐसे आ रहा था, ठीक। आप इसमें देखो उल्टा जा रहे हैं अपन, 2 से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तब 3 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? 2 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तब 3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, अरे सुन तो मेरे दोस्त, 3 ही दिखा रहा हूं मैं, वहां पे भी 2 से एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से मैं बोल रहा हूं 2 से क्लॉकवाइज गए तो 3 आया, यहां से 2 से एंटी क्लॉकवाइज गए तब 3 आया, ये बोलो। समझ में आ रहा है क्या बात? ठीक है, देखो अगर 2 कॉमन ट्रिक लगाएं तो 1 के विपरीत कुछ आना चाहिए था भाई, 1 के विपरीत, है ना, 4, तो अब 1 के विपरीत। लेकिन यहां पे देखो 2 से एंटी क्लॉकवाइज आया हूं ना मैं, तब 3 आया है। बात समझ में आ रही है?
तो हम लोग को क्या करना, अगर देखो क्लॉकवाइज ही जाता तो ये और ये एक ही पासे को बताता। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इससे भी क्लॉकवाइज जाता 2 3 अगला 1 आता, अगर इसमें भी क्लॉकवाइज जाता 2 3 तो 1 ही आता। बात समझ में आ रही है भाई, दोनों पासे की। लेकिन मैं यहां पे क्या जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना भाई, 2 आ रहा है फिर 3 आ रहा है। बात समझ में आया क्या? तो 1 का उल्टा यहां पे क्या आएगा, 4। मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनिए। जैसे मैं बोला, मैं इसको खड़ा किया है ना, खड़े हो तो दोस्त, एक बार समझाता हूं मैं, खड़े हो जा। मैं बोला कि दाहिने घूमना है, ठीक, मैं अपने दाहिने घूमा है ना, इसको बोलूंगा दाहिने घूमने तो ये भी किधर घूमेगा, ये मेरे बायां घूमेगा ना, ये बायां घूमेगा ना। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 3 1 ना लेके 1 का उल्टा वाला लेंगे। क्या लेंगे, 4। क्यों लेंगे बता रहा हूं। अगर ये इसी तरीके से घूमता, ये भी क्लॉकवाइज घूमता, ये भी क्लॉकवाइज घूमता, तो 2 3 और 1 ही आता। लेकिन यहां पे ये 2 के बाद 3 है, 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे यहां पे, 1 का उल्टा 4। अरे समझ में आया क्या? तो ऑप्शन यहां पे क्या होगा, 4। ये पेपर में आपके कभी नहीं आएगा सवाल, ये हाई उसमें आता है, एसएससी मेंस में आता है इस टाइप का सवाल, ठीक है। मैं बता दिया हूं, 2 3 सवाल और करेंगे तो अपन क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा। सोलह बना, 16 हाँ 16 बनाइए। हाँ जी, क्या काम है आपको? पर्सनल काम है? पढ़ाई के टाइम पे पर्सनल काम आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बना। 16 तो आसान है यार। ए और एफ उल्टा क्या आना चाहिए, ई का उल्टा बी। क्या सवाल पूछा है? 16 नहीं है क्या उसमें? अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है, 1 मिनट चलो मैं 16 लिखता हूँ रुको रुको मिटाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर है 16, अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट पूछ रहा है ना। डी के अपोजिट बताइए। ई है, ए है और एफ है, ठीक है, और ए है, एफ है और बी है ना। ये तो आसान सवाल है, आप तो सबके अपोजिट निकाल सकते हैं अपन। ए के अपोजिट निकाल के बताइए, बी के अपोजिट निकाल के बताइए, सी के अपोजिट निकाल के बताइए आप, है ना। डी के अपोजिट, ई के अपोजिट और एफ के अपोजिट निकाल के बताइए। इस सवाल में सब निकाल के बताइए, है ना। देखो ए और एफ है ना, ए और एफ है, तो ए के बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, ई है ना। और ए और एफ है ना, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा बी के अपोजिट ई है तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बाकी तो हम लोग बता नहीं सकते, है ना, हम लोग के पास यही होता है ए बी सी डी ई और एफ। तो क्या बता रहा है, बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए के उल्टा में क्या हो सकता है बताइए। ए के अपोजिट एफ तो आ नहीं सकता ना भाई एफ नहीं आ सकता ना ए के अपोजिट, तो सी और डी में से कोई भी आ सकता है। क्या समस्या है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। सी के अपोजिट में क्या आ सकता है, सी के अपोजिट, देखिए मैं सवाल खुद से बना दिया, सवाल में सिर्फ डी के अपोजिट में पूछा है, तो डी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, डी के अपोजिट में ए और एफ, नहीं ए और एफ एक साथ, भाई एक साथ नहीं आएंगे ना ए और एफ। बात समझ में आ रहा है क्या, ए के अपोजिट ही मेरे ख्याल से, हाँ बोलिए इसमें ए और एफ आ सकता है। किसमें,
सी वाले में। अरे हाँ, वो आप लोग को बनाना है, मैं तो सवाल खाली बी दिया है, सवाल में क्या दिया बी, कहाँ बी के अपोजिट क्या है, तो बी के अपोजिट क्या है ई। बात समझ में आया क्या? ठीक, बनाओ आगे बनाओ, नहीं तो 17 बनाइए अगला सवाल। ये वाला सवाल कल कराया हूं मैं, ए के अपोजिट बी के अपोजिट सी के अपोजिट क्या होगा। इसमें ए और एफ के अपोजिट में सी और डी में से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। ए और एफ के अपोजिट में सी डी आ जाएगा, एफ के अपोजिट में भी सी और डी आ जाएगा, ई बी हो गया, ठीक है। सी और डी का निकाल दो, सी और डी के सी के अपोजिट में ए और एफ में से कोई भी आ सकता है, डी के अपोजिट ए और एफ में से कोई भी आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, सत्रह बना देगी। है 17 बन गया, तीनों बनाइए, तीनों, उसको 3 सवाल है ना। सत्रह बना मित्रों? यस सर। है ना। चलो हेडिंग डालिएगा इसी का केस 3, मोर देन 2 फिगर्स, है ना। आगे सब आएंगे मिक्स होके सवाल में, ठीक है। 17 बना लिए ना, ठीक। क्या होगा, 2 से ज्यादा फिगर आएंगे, अब 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, सबके लिए सेम रूल लगेगा। थोड़ा सा फिर बता दूंगा तो सारे सवाल आपको बनाने के लिए हो जाएगा आगे। हेडिंग डालिएगा मोर देन 2 फिगर, 2 से अधिक, केस 3, हाँ जी केस 3। क्या दोस्त कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा उधर से आ रहा था। केस 3, मोर देन 2 फिगर्स, मोर देन 2, 2 चित्रों से ज्यादा, मतलब अधिक, 2 से अधिक। फिगर को हिंदी में तो चित्र ही बोलते हैं, है ना। 2 से अधिक आकृति, 2 से अधिक आकृति, है ना। जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई हों, ठीक। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं आपको, एक ही डाइस की 1 2 और 3, है ना। क्या दिया है, 4 5 और 6, ठीक है। और दिया है, क्या दिया है भाई, 1 5 4 1 और 5, ये 3 आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। आपको इसमें बताना है ना, सभी के विपरीत बता दो, 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6, इन सभी के विपरीत क्या आएगा, समझे मित्रों। यही सवाल पूछेगा और क्या पूछेगा। 3 आकृतियां दी गई हैं, यह है आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 और ये है 3, ठीक है।
चलिए बनाइए तो इसको। आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी दो फिगर को ले सकते हो, दो कॉमन लगा लो या एक कॉमन लगाओ, समझ में आ रहा है, जो मर्जी। आप पहले कोशिश करना एक कॉमन लगाना है ना, दो आकृति को लेके, फिर क्या करना, क्योंकि देखो दो कॉमन से हम लोग को ना, जैसे दो फिगर कॉमन रहता है तो हम लोग को पूरा आंसर नहीं मिलता है। दो कॉमन से पूरा आंसर कहां मिलता है? दो कॉमन है तो एक दूसरे के विपरीत आता है। बनाइए इसको, बनाइए इसको। बन गया? वाह, बड़ा जल्दी बनाई। देखिए ये बना क्या? 6 के विपरीत 1 के विपरीत क्या आया? देखो इसको कैसे बनाए होगे आप लोग? कौन सा फिगर को लिए पहले? आप देखो, पहला और तीसरा को ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो इसमें और इसमें, ठीक है, एक कॉमन है तो दोनों तरफ से क्लॉकवाइज गए, तो 1 2 और 3, ठीक है। यहां से भी क्लॉकवाइज गए तो क्या आ जाएगा? 1 5 और 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया? तो 2 के उल्टा 5, ये तो आ गया सवाल, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर दो कॉमन लगाता मैं, जैसे इसको देखो, इन दोनों को देखो, इसमें देखिएगा ना, इसको लेता तो मैं 4 और 5 आता, ठीक है, और इसको भी लेता तो मैं क्या आता? 4 और 5 आता। तो दो कॉमन से ना एक ही अंक निकलता है। इतना पता चलेगा कि 6 के विपरीत क्या है? 1 है, लेकिन बाकी नहीं पता चलता है कि 4 और 5 के विपरीत हो सकता है 1 और 2 में से, सॉरी 1 नहीं होगा ना, 3 और 2, कोई भी हो सकता है ना, ऐसे आ जाएगा दो कॉमन। अरे समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए एक और सवाल बनाइएगा आप लोग। ये वाला बन जाएगा आपसे। एक काम कीजिए, आप लोग हेडिंग डालिएगा ओपन डाइस, पासा खुला हुआ। क्या है ना कि सवाल पीडीएफ में सब मिक्स हैं। ओपन डाइस फिगर, ओपन फिगर, खुला हुआ, खुला पासा, खुला पासा, खुला पासा, खुला पासा, खुला पासा। पासा में कितना सतह होता है यार? सतह कितने सतह होते हैं? सॉरी, 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो पासा को खोल दूंगा तो कितने सरफेस मिलेंगे? 6 सतह मिलेंगे। देख, बहुत आसान रहता है खुला पासा का सवाल, सबसे आसान, ठीक है। आपको क्या करेगा, जैसे वो पासा है ना, इस पासा को खोल देगा, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। पासा के 6 सतह रहते हैं, है ना। पासा को खोल देगा वो, और जैसे मान लो ये वाला बनाते थे ना अपन डब्बा बचपन में, ठीक है। इन दोनों सतह को छोड़ दो, इसको खाली एक ऐसे से खोलना शुरू कर दो। 4 सतह मिलेंगे क्या? आजू बाजू वाले को छोड़ दो भाई, इसको तोड़ोगे तो ये वाला ऐसे खुलेगा, आखिरी वाला खुलेगा, और बीच के 2 ठो मिलेंगे, ये 4 ऐसे दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? और ये एक ठो इधर रहेगा, एक ठो इधर रहेगा, है ना। तो एक ठो आप इधर ले लो, कहीं पे भी इधर लगा सकते हो आप, और एक ठो इधर ले लो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, जहां पे मर्जी। यहाँ पे मर्जी यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। ये समझ में आया क्या? पासा को खोलने के बाद ये स्थितियां बनी, समझ में आया? 4 ठो लाइन वाला जो बीच में बनेगा, है ना, और ये 2 ठो जो किनारे वाला बनेगा, ठीक। किनारे वाले को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, किनारे वाले को कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे 4 सतह खुला, 1 2 3 4, आप किनारे वाले को एक यहाँ पे भी रख सकते हो, 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 यहाँ पे भी रख सकते हो। मतलब आप इस वाले को कहीं पे भी लगा सकते हो, इस वाले को कहीं पे भी लगा सकते हो। बस ये है कि 2 स्थितियां इधर वाली रहेंगी, ये 2 ठो इधर वाला जो रहेगा, और इसको आप खोलो तो 4 फोल्डर खुलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? पासा देखे हो ना भाई, इसको खोलोगे तो 4 सतह नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो होता क्या है कि जैसे 1 2 3 4 5 और 6 दे दिया मैं आपको, ठीक है। इसमें जो रहता है ना, एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत रहता है। जैसे इसमें मैं आपको बोलूं 1
के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत और 6 के विपरीत। इधर वाला जो भी रहेगा इस साइड वाला, वो उसके विपरीत इस साइड वाला रहेगा। देखो इधर वाले के विपरीत इधर वाला रहेगा ना, तो ये कहीं पे भी रहे, तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, या 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, ठीक, समझ में आया क्या? ठीक। उसके बाद इस एक के विपरीत रहेगा एक छोड़ के, ये तीसरा, ठीक। एक के विपरीत कौन रहेगा 3, और 3 के विपरीत कौन रहेगा 1, ठीक है। अब 2 के विपरीत कौन रहेगा, एक छोड़ के, 2 के विपरीत कौन सा रहेगा 4, एक छोड़ के, 2 के विपरीत कौन सा रहेगा 4, और 4 के विपरीत 2। बात समझ में आया क्या? ठीक। तीसरा 3 के विपरीत कौन सा रहेगा 1। बुझाया? इसको नोट कर लीजिए। इधर दिख रहा है रे सबको, है ना? जो इसको बना लेंगे उसको बनाइएगा, ये वाले सवाल को। ABCDEF के विपरीत कौन सी सतह आएगी? जाना है क्या? जल्दी आइएगा, क्योंकि एक अच्छा मेथड एक और सिखाऊंगा इसमें, फिर वो छूट जाएगा तो फिर बनेगा नहीं, है ना? ओपन डाइस में या खुला पासा जिसको बोलते हैं, उसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक इस तरह वाला और एक और बताऊंगा, ठीक है? 2 तरीके के सवाल बनते हैं उसमें। तो वाला बना क्या? ये वाला बन गया होगा, है ना? इसमें क्या है देखो, A के विपरीत क्या आएगा, A के विपरीत आएगा C एक छोड़ के, B के विपरीत D और E के विपरीत F आ जाएगा। हो गया, बन गया होगा, है ना? समझ में आया ना? एक छोड़ के दूसरे के, आप ऐसे भी देखो ना, डब्बा खोलोगे तो एक रहेगा ऐसे रहेगा, फिर एक इधर रहेगा, तो इसके विपरीत इधर वाला आएगा तो एक छोड़ के ही आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? खोलेगा तो ठीक। एक और टाइप का सवाल बनता है खुला पासा में, इसको नोट कर लिए आप लोग? ठीक, हाँ नोट कर लीजिए। पूछिए पूछिए, अच्छा लिख लीजिए लिख लीजिए। बना मित्रों? हो गया? ये ओपन डाइस में एक और सवाल आता है खुला पासा में, है ना? एक तो इस तरह से पासा को हम लोग खोल सकते हैं, इस तरह से, है ना? एक जो मिटा दिया मैं, इस तरह से। एक और तरीके से पासा खुलता है, एक और तरीके से जो पासा खुलेगा, ये दूसरे तरीके का सवाल है ना पासा में। है ना? है ना?
देखो बचा रे भाई, है ना। है ना, देखो ये पासा को खोलने से एक स्थिति ये वाला भी बनता है। ठीक, सवाल कराता हूं मैं, जैसे इसमें पूछेगा आपसे, कहां गया लाल वाला पेन, कि ए के विपरीत क्या है, तो मैं बताया हूं कि भाई अल्टरनेट वाला रहता है, एक छोड़ के एक बनता है, ए के विपरीत। बात समझ में आ रही है? तो अब एक छोड़ के मैं क्या पहुंचू, पहुंच ही नहीं पा रहा हूं कहीं पे, है ना, या इसको छोड़ के कहां पहुंचू, बी के विपरीत कैसे निकालूं। बात समझ में आया? तो ये दूसरे तरीके का सवाल बनता है, इसको बोलते हैं जेड मेथड या जी मेथड। आजकल जेन जी बोलते हैं ना, जी, तो जेड को आजकल जी भी पढ़ने लग गए हैं। आपको मेथड याद रखना है, नाम याद नहीं रखना है। देखिए आप क्या करना, जेड बनाना, यहां से शुरू करना, जैसे ए के विपरीत निकालना है ना, आप ए से शुरू करना, ए से शुरू किया, ठीक, एक बन गया जेड, तो ए के विपरीत क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आप बी से शुरू करना, बी से शुरू करता हूं मैं, ठीक है, जैसे बी से शुरू किया, मेरे को जेड बनाना है, तो कैसे शुरू करूंगा, बी से जेड। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है। जैसे मान लो आप यहां शुरू करो, ठीक है, यहां शुरू करो, यहां से एक एफ आएगा, ठीक है, तो सी का उल्टा क्या हो गया, एफ, सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ, एफ का उल्टा सी, ए का उल्टा डी, डी का उल्टा ए। तो ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत, कौन कौन से, ई और बी। कौन सा विपरीत, बी का उल्टा ई और ई का उल्टा बी, ये बच गया, है ना, बी का उल्टा ई। आप इसमें भी जेड बना सकते हो, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा जेड दूसरे टाइप से बनेगा आपका। एक देखो चार, अगर आप देखोगे ना, 4 डब्बों में जाता है चीज। यहां जैसे ए का निकालना, तो एक डब्बा गया, तो यहां से यहां तक एक डब्बा, 2 डब्बा, और नहीं सॉरी 3 ही डब्बा जा रहा है, 1 2 3 4, 4 डब्बा जा रहा है यार। यहां शुरू किए, एक डब्बा, 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें आएंगे 1 2 3 4, समझ में आ रहा है क्या? आपको जेड बनाना है ऐसे, समझ में आया? ठीक, 3-4 सवाल अभी प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए 4 बनाना है आपको, या तो आप जो जो निकल रहा है उसका निकाल लीजिए, जो बचेगा उसका विपरीत बन जाएगा एक, समझ में आया? जैसे ए का निकाला तो डी आ गया, ए का निकाला तो डी आ गया, ठीक है। 2-3 सवाल और कराता हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तो क्लियर होगा। अभी बहुत सारे सवाल है, आप टेंशन मत लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। एक तो ना यूपीएससी मैथ सवाल अभी दिखाता हूँ, एक सवाल कराता हूँ ना, रुको। 2.5 नंबर का सवाल है यूपीएससी का, ठीक, आप बताना इस सवाल का आंसर कब आया था, लास्ट ईयर, अभी का सवाल है ये। वो खाली पूछा था एक के अपोजिट बताओ, आप सभी के अपोजिट बताओ। आप 1 2 3 4 5 6 सभी के अपोजिट बताओ। ये यूपीएससी का सवाल है ना। कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का है, प्री में आया था अभी, है ना, सी सेट का सवाल है, ठीक, इससे ऊपर तो नहीं है जाता है कहीं पे भी आदमी, है ना। देखो ये वाला लिख लिए, ये वाला लिख लिए क्या, पहले लिख लो पहले, फिर मैं समझाऊंगा उसको, पहले लिख लो। चलो थोड़ा ले जाता हूँ मैं ना, एक तो मैं भी ले जाता हूँ बैठने के लिए, ये आला ठीक है। अरे बड़ा अच्छा लगा यार बैठ के। पहले लिख लो, फिर मैं उसको समझाऊंगा सवाल को, और जिससे बनेगा वो बना लेना उस सवाल को।
एक के विपरीत पूछा था पेपर में, आप 1 2 3 4 5 6 सभी के विपरीत बनाइए, बन जाएगा। लिख लिए? वाला सवाल बना क्या है? ये वाला नहीं बनाए? बनाए। ये देखो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो गया। 3 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। यहां से देखो एक के विपरीत खोजा ना, 1 2 3 4। एक के विपरीत क्या आ गया? 5। कौन सा बचा? 2 के विपरीत 2.5 नंबर का सवाल है। समझ में आया? ठीक है, हो गया। ऐसे ही बनता है। ओपन डाइस का सवाल आसान रहता है। हाँ जी, क्या बोलूं? अच्छा देखिए भाई, ये तो 3 के उल्टा में 4 आएगा, इसमें कोई समस्या है क्या? एक छोड़ के उल्टा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे दोनों को मिला दिया है, दोनों मेथड को मिला दिया है। अच्छा इसमें 1 आएगा, 1 का उल्टा निकालना है मेरे को, तो अब 1 के विपरीत तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊंगा? ये वाला मेथड, ऐसे जेड बोलते हैं या जी मेथड। तो यहां से चले अपन, इसका उल्टा चाहिए तो एक डब्बा ये, दूसरा, तीसरा और चौथा डब्बा में जो आएगा ना, वो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5। 1 का उल्टा 5। तो बच गया कौन सा? 2 बचा, और कौन सा बचा? और एक तो 6 बचा। तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। या आप इसमें भी चलिए, 1 डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा, आप ऐसे भी आ सकते हो। अरे समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कीजिए बनाना, आपके पीडीएफ में है जो। अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब आप लोग का काम है ना? क्वेश्चन नंबर 18 से बनाइए। 18। बना यार? 18वां बना? देखो इन दोनों को आप देखो तो 4 और 2 है ना, कॉमन है। 4 कॉमन है और ये 4 और 2 कॉमन है, तो 6 के विपरीत कितना आ जाएगा? 3, है ना। 4 और 2 के विपरीत में क्या आ सकते हैं? 5 और कुछ, एक बचा नहीं, 6 तो है ना। 6 के विपरीत 5 और 1, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, यही आएगा ना भाई। 4 और 2, अरे ये समझ में आया क्या भाई? 4 और 2 के विपरीत 5 और 6 में, 5 और 1 में से कोई भी आ सकता है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? है ना, ठीक है। चलो तो देखो ऑप्शन ए बताइए, क्या पूछा है मेरे को? सवाल क्या पूछा यार? अच्छा इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो 6 आएगा तो 3 तो एक साथ नहीं आ सकता, 6 के विपरीत है तो एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा एक और कौन सा है भाई? 2 और 4 है ना, 2 और 4 है, तो 2 और 4। अच्छा इसको देखो, हाँ बताइए इसमें से कोई समस्या? 2 के विपरीत 5 या 1 में से कोई भी हो सकता है ना। अच्छा देखो इसको देखो, 1 5 और 4, 1 5 और 4, देखो 5 और 4। उसको देखो तीसरा ऑप्शन देखो, आखिरी ऑप्शन, 1 3 और 5,
बताइए, अब इसमें से एलिमिनेट कीजिए। हाँ समझ गया मैं, ठीक। हाँ बताइए बताइए, किसका आ रहा है? अरे यार चलो वो सवाल बना दो, मैं देखता हूँ। हाँ ये बना यार, कौन सा है आंसर इसका? सी। और कुछ? डी आ रहा है भाई, है ना? सी वाला गलत है, ये वाला आएगा आंसर। कैसे आया सी? एक तीन, एक है, तीन है और पांच है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो तीनों एक ही तरफ के हैं। अच्छा देखो, एक पांच और चार, बताइए क्या समस्या है इसमें? एक पांच और चार बताइए। हाँ, एक और पांच एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक और पांच एक साथ? देखिए दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं ना एक साथ गायब हो सकती हैं। तो देखिए दो विपरीत सतह गायब है क्या? 6 और 3 दोनों इसमें से गायब है। 6 और 3 विपरीत सतह है, ना तो एक साथ आ सकती हैं ना एक साथ जा सकती हैं। बात समझ में? तो 6 3 दोनों गायब है। बात समझ में आया क्या? अच्छा इसमें देखो 6 3 दोनों गायब है क्या? 6 और 3 दोनों गायब है। बात समझ में आया क्या? ना तो एक साथ आ सकती हैं दोनों और ना एक साथ गायब हो। उनमें से एक तो रहेगा, एक तो रहेगा, है ना भाई? एक परत छुपेगा, एक परत दिखेगा, क्योंकि हम लोग को 3 परत दिखता है, 3 सरफेस दिखता है। बात समझ में आया? तो ये दोनों ऑप्शन गलत। देखो इसमें 6 और 3 एक साथ आ गए, इसमें 6 और 3 दोनों एक साथ गायब है, दोनों एक साथ गायब है। एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। बात समझ में आया क्या? अगला सवाल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 था ना ये कौन सा था? 18। 19 बनाइए। वही चीज याद रखना है, दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती हैं ना दोनों एक साथ गायब हो सकती हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 बन गया? 19 बना? कौन सा आ रहा है? सी नंबर। इसमें भी वही है क्या? एक साथ ना तो आ सकती है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी का उल्टा क्या हो जाएगा? एफ। बी का उल्टा एफ, ठीक है। ए और सी इनके उल्टे में क्या हो जाएंगे? डी और ई। ए बी सी डी ई एफ, है ना? डी और ई। तो देखो बी और एफ एक साथ नहीं आ सकते, पहला ऑप्शन हटा दो, है ना? उसके बाद देखो बी और एफ गायब हो गए हैं दूसरे वाले में, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी हट जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो क्या समस्या है इसमें? तीसरा ऑप्शन में क्या है? इसमें एफ है। अच्छा ऑप्शन डी देखो, डी देखो, एफ और बी नहीं है, तो हटा दो उसको। तो ऑप्शन एक ही बचा आपके पास, कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। ये चैप्टर ऑप्शन से ज्यादा, मतलब ये चैप्टर में ना ऑप्शन से ज्यादा खेल होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये सब आप लोग एसएससी मेंस के सवाल कर रहे हो, इधर उधर भी नहीं। ये एसएससी जीडी वाला तो आप ऐसे देखोगे और उड़ाओगे। आप जाना पेपर उठाना अपना, आज से आप सारे सवाल बना सकते हो। पेपर उठाना अपना एसएससी प्रीवियस ईयर का जो भी है ना, आंख बंद करके, मानो आंख बंद करके बनाओगे भाई, है ना? आंख खोल के बनाना भाई, है ना? ठीक है, ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ। आपके काम का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बस आपका प्रैक्टिस करना है ना। मैं आगे वही करा रहा हूं कि कोई सवाल ऐसा छूट ना जाए, ठीक है। ये सीधा एसएससी मेंस का है, ठीक। कुछ यूपीएससी के सवाल हैं, तो इससे ऊपर आपका एसएससी जीडी नहीं जाएगा। एक वो पूछ रही थी एक दिन डाइस वाला सवाल, कहाँ गई वो, नहीं दिख रही है। हाँ, आपका क्लियर हुआ डाउट डाइस का? डाउट हो गया ना क्लियर? हाँ, अब हो जाएगा। वही बताना पड़ता है, बहुत सारा कहानी रहता है उसके पीछे, वो एक बीच में एक ही साथ नहीं हो पाता है, ठीक है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20। और जो कॉपी नोट्स दिया हो ना, उसमें लिखा हुआ है पूरा नोट्स में हिंदी में कि दो विपरीत सतह ना गायब हो सकती है ना आ सकती है। आपको बस उसको नोट्स को प्रिंट आउट निकालना है और लाइन से पढ़ते जाना है। समझ में आया? ज्यादा इधर जैसे वहीं से मैं भी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। ए, ई और एफ, बी, सी और एफ, बी, सी और एफ, ठीक है। डी है ना। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा? पहला ऑप्शन है क्या है भाई? ए सी, ए कॉमा सी। दूसरा ऑप्शन है बी एफ, बी एफ। तीसरा ऑप्शन है ई एफ, ई एफ। चौथा ऑप्शन है ई ए, ई और ए, ठीक है। बनाइए। अच्छा, यहाँ तो दो, कौन सा लगेगा? दो कॉमन है कि एक कॉमन है यार? कौन कौन सा कॉमन है यार? कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या? बी, यहाँ बी नहीं है, है? अच्छा, ई नहीं है यहाँ पे? क्या यार यहाँ पे? अरे यार वो बी है यार, मैं जल्दी में है ना, ठीक है। हाँ चलो ठीक, ठीक है। तो कॉमन क्या है? ये देखो, ये दो चीजें कॉमन है ना। कौन कौन सा कॉमन है? यहाँ से बी एफ कॉमन है, यहाँ से बी एफ कॉमन है। तो मेरे को तो इतना मालूम चला कि ए के बगल में क्या है? सी, है ना। पहले अपन ना वन कॉमन लगाने का कोशिश करते हैं, उससे होता क्या है ना कि हम लोग को एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। जैसे बी एफ, इसमें दो कॉमन में यही पता चला कि ए के उल्टा सी है ना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वन कॉमन में रोटेशन करते हैं तो तीनों पता चल जाता है, ठीक। अच्छा, ए के उल्टा सी है। अब इतना मेरे को मालूम है बी और एफ के उल्टा में क्या हो सकता है? डी और ई हो सकता है। देख लो भाई। अच्छा ना, तो अब वो लगाओ, ए सी एक साथ तो आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते ना। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ आ सकती है ना जा सकती हैं, ठीक है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ आ सकती हैं और ना ही जा सकती हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे बी और एफ डाले हम लोग, यहाँ पे मान लो बी और एफ डालते हैं, बी और एफ डालते हैं, तो बताओ क्या समस्या हो जाएगा? कौन सी? ए सी दोनों गायब हो गए भाई, ए सी दोनों गायब हो गए। तो दोनों ना विपरीत सतह आ सकती हैं और ना जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, ई एफ डालते हैं, मान लो अब यहाँ पे क्या डालते हैं? ई एफ डालते हैं भाई, ई एफ डालते हैं। तो ई एफ डालने से क्या समस्या हो जाएगा? फिर से ए सी गायब है, पूरे ए सी गायब है। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ आ सकती है और ना जा सकती है। एक ऑप्शन सही रहेगा, आंख बंद करके, आपको ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। देख लो, आप लगा के देख लो, ई के साथ ए आ जाएगा, तो ए ई सी आ गया। सब बात समझ में आएगा? आप ऐसे भी देखो, अगर ई ए को रखता हूं तो चेक करके भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे ए बी, हम लोग को इतना मालूम चला था, इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर मान लो मैं चेक करना चाहूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है इसमें और इसमें, है ना। अब ए, इसको लो ए, फिर रोटेशन कर दो ऐसे, ए बी और एफ आया। इसको लो, ए डी और ई आया। क्या आएगा? ए डी और ई। ए के बाद ए बी सी बच गया, यहाँ पे आप सी कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया था ए के उल्टा सी, है ना, ए का उल्टा सी आ गया। अब मेरे को मालूम चल गया बी का उल्टा क्या है? डी है, और ई का उल्टा क्या है? एफ है ना। बी के उल्टा क्या है? यहाँ से डी है, और ई का उल्टा क्या है? एफ। मालूम चल गया, मालूम भी चल गया, समझ में आया? अब चेक भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, आप लोग का काम ज्यादा है।
कोई समस्या है? वो चीज याद रखना है कि दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ आ सकती है और ना जा सकती हैं। खत्म, बहुत सारा सवाल उड़ जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए। 3 के अपोजिट क्या है? होगा कुछ ना कुछ यार, सवाल मैं नहीं देखा हूं मैं, है ना। हाँ अच्छा, इसलिए इधर ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए फंस गए आप लोग, है ना। ऑप्शन दिया है क्या? हाँ आंसर दिया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया। देखो, पहले तो देखो वही होगा सर। मानक पासा है क्या? नहीं, सामान्य भाषा है सर। तो फिर क्या होगा? 4 5 6, है ना। समझ में आया? 4 5 और 6, इसका कहानी तो हो चुका है। आप 21 अब 22 बताइए। 22 भी देख लीजिए, वही है। 23 भी देखिए। 24 बनाइए, 24। 22 23 तक सब एक ही सवाल है। अब आपसे ना सवाल, अब आप लोग का काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। 24। चार के विपरीत दो आएगा। 24 बन गया, फिर 25 बना लीजिए। 24 बना क्या? बन गया सर। कितना आया? दो। 2 आ रहा है। जी सर। कैप दोस्त बन रहा है, पीछे बैठा है, तो ऐसा नहीं हो कि मैं, तो ऐसा मत सोचना कि सर मैं ध्यान नहीं दे रहे मेरे ऊपर, है। ठीक है, 2 आ रहा होगा आंसर। कितना आया? 24 बना कि बता ही रहे हो यार खाली? नहीं बना सर। बन रहा है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि मेरा काम खत्म है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप 25 बताइए। ये क्या आएगा सर इसमें 25 में? देखो, अब सीधा इन लोग पेन भी नहीं उठा रहे, सीधा बता रहे हैं ना। आप लोगों से भी ऐसे ही बनना चाहिए सवाल, ठीक है। 25 का कितना आ गया? 1 आएगा भाई, है ना। ठीक बता रहे, 25 का 1 आएगा। भाई जिससे नहीं बन रहा है वो हाथ उठाओ तो। ऐसा कि सर एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना। ऐसा कोई है क्या? चलो, गजब बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, है ना। बाहर जाए तो एकदम तारीफ करना है, वाह क्या पढ़ा, समझ में आए चाहे मत आए, वाह क्या पढ़ाते हैं सर, है ना। खाली यही बोलना है, दूसरा कुछ नहीं बोलना है ना। समझ में आया? कोई टॉपिक समझ में आए चाहे ना आए, बाहर जाना है और बोलना है वाह सर वाह, है ना। वाह वाह नहीं करते हैं, शायरी सुनाते हैं तो वैसे ही करना, वाह क्या पढ़ाते हैं सर। ठीक है, चलो अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। 26 देखो, अब उड़ा रहे हो पासा का सवाल, ओपन डाइस। 26 बन गया। 27 बनाइए, देखिए सवाल, अब सवाल देखिए और उड़ाइए अब, है ना। 26 किसी से कोई समस्या होगी तो पूछना यार। 26 फिर 27 देखिए। 26 कौन है बताने वाला? आप। अरे आप, इसमें क्या समस्या है 26 वाले में? ऐसा तो कुछ है भी नहीं उस सवाल में, है ना। देखिए यहां देखिए 26 देख लो भाई। बन जाएगा तो कई लिए लिखवाई मेरे से इतना सवाल। देखिए 26 यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, इसको यहाँ पे लगा दिया, वो कहीं पे भी लगा सकता है इधर ना, इसको यहाँ पे लगा दिया, कहीं पे भी लगा सकता है। ठीक है, इधर इधर ध्यान, अब इधर ध्यान। इसका उल्टा क्या होगा? एक छोड़ के ये, इसका उल्टा क्या होगा? ये, और इधर वाले का उल्टा इधर वाला। इसमें क्या समस्या क्या था इसमें? मतलब मैं डाउट जानना चाह रहा हूँ आपका। 26 में तो दो विपरीत वाले ना तो एक साथ आ सकते हैं, ना दो विपरीत वाले एक साथ गायब हो सकते हैं। तो देख लो भाई, डॉलर कहाँ गया? डॉलर और हैश एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद क्या है? परसेंटेज और कॉपीराइट, है ना। कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, और एट द रेट और ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत हैं।
तो देखो कौन से एक साथ हैं। देखो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, डॉलर और ये सॉरी ट्रायंगल और त्रिभुज और ये एट द रेट एक साथ हैं, है ना। उसके बाद आप देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरा ठीक है। तीसरा देखो तो तीसरा देखो ये और ये एक साथ आ गए हैं, है ना, तीसरा में वो भी हट गया। चौथा ऑप्शन देखो परसेंटेज और सी एक साथ आ गए, इसमें तो कुछ नहीं था, है ना। 26 बन गया आपका। 27 बनाइए मित्रों, 27 बन गया। 28 देखिए, फिर जिससे नहीं बनेगा पूछना है भाई। 28 बन गया, ये यही सवाल आया था अभी यूपीएससी वाला, है ना। 28 29 देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये बन जाएगा अगर आप देखोगे तो। एक साथ ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ठीक है। 29 हो गया। 30 देखिए, हाँ 30 को बताता हूँ, रुकिए 30 थोड़ा सा रुक जाइए आप, आगे देखता हूं मैं अभी ना। 30 आप लोग छोड़िए, 30 और 31 छोड़िए, अभी आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 32। मजा आ जाएगा सवाल बनाने में, है ना। 32 में ऑप्शन अभी नहीं बताऊंगा, आंसर 32 बनाइए, ठीक है, मजा आएगा। अच्छा आंसर तो आप लोग को मालूम है, क्वेश्चन नंबर 32 बनाइए, 32 32, मजा आएगा। कौन सा 30 31 बताऊंगा, उसको थोड़ा सा रुक जाइए अभी। 31 अभी 32 में नहीं ना, एक टाइप के सवाल थोड़ा करा लूं मैं। बत्तीस बन गया, वाह बहुत सही यार। कैसे बनाए मित्रों, 32 बनाते हैं अभी। आंसर देख देख के बना रहे हो का रही है, बना रहे हो ना। वाह रे मैं इतना बढ़िया पढ़ा दिया मैं, है बहुत अच्छा सवाल है 32वां। 32 ठीक है। 1 2 और क्या है 3 है ना। उसके बाद है 4 5 और 6, और तीसरे में क्या दिया है 1 5 और उसमें 3 4 6 है सर। 3 4 6। अरे यार 3 4 6 ऐसे काहे कर रहे हो रे, फिर मैं बनाते रह जाऊंगा। 3 4 और 6, इसमें क्या है भाई, इसमें है सर 5 है, 5 और 1 यहीं पे है ना। ऊपर में क्वेश्चन मार्क है। अच्छा एक मिनट यार, मैं कर रहा हूँ भाई। 5 है और ये 1 है और ये क्वेश्चन मार्क। चलो बनाओ, बढ़िया सवाल है। ऑप्शन में दिया है 2 4 3 6, है ना। 2 4 और 3 और 6। कैसे बना मित्रों, पहले तो देखो क्या करेंगे अपन, इन दोनों को पकड़ेंगे, है ना। कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है ना। तो 3 से घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, जिधर मर्जी उधर घुमा दो। 3 से घुमा दिए, 3 1 और 2, फिर 3 फिर 4 और 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 3 के विपरीत आ जाएगा 5। ये हो गया, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो ऑप्शन 2 रखा, 2 रखूंगा यहाँ पे, 2 रख सकता हूँ क्या, 2 के विपरीत क्या है 6। अच्छा 4 को देखो, 4 को रख सकते हैं क्या अपन, नहीं 4 को देखो, 4 को तो नहीं रख सकते क्योंकि 1 है ना। और कौन सा नहीं रख सकते, 5 है तो 3 भी नहीं रख सकते। 2 ऑप्शन तो हट गए अपने, है ना। 4 और 3 को क्यों नहीं रख सकते, 4 को रखूंगा तो 1 के विपरीत है 4, तो 1 और 4 एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद 3 को नहीं रख सकता, क्यों, 5 है, 5 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। अब बताओ कैसे किए, 2 रखे कि 6 रखे, 6 क्यों रखे भाई, 6 क्यों रखे। देखो ये हम लोग का ओरिजिनल दोनों फिगर से आया है ना, ये ओरिजिनल दोनों फिगर से आया है। बात समझ में आया क्या,
और ये एक ही फिगर की 3 स्थितियां हैं, ठीक। मान लो मैं अब अपने को ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मान लो मैं 2 रखता हूं, आंसर में देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 रखता हूं। तो अगर मैं 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये बनेगा 5 1 और ये क्या हो जाएगा 2। भाई 5 1 2 हो गया ना, यही हुआ ना, ये चौथा फिगर हो गया। चौथा एक मैं भाई नहीं मालूम चला मेरे को इन दोनों में से कौन सा हटाना है, तो मेरे को 2 और 6 को रख के चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं 2 रखता हूं, तो 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 रखूंगा मैं तो 1 और 2 है ना, 1 2 कॉमन, तो 2 के विपरीत क्या आ गया 3। इसके हिसाब से क्या आ रहा है, 2 के विपरीत क्या आ रहा है 3। अपना यहाँ पे कितना है, 2 के विपरीत 6 है। बात समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अरे बुझे, समझ में आया क्या। अब हम लोग को ऑप्शन से जाना पड़ेगा ना भाई, हो सकता है उल्टा किसी डायरेक्शन से देख रहा हो। अच्छा अब मैं क्या करता हूं एक और ऑप्शन बचा, कौन सा बचा, ऑप्शन 6। तो 5 है 1 है और ये 6 है। अब मैं चेक करता हूं, देखता हूं क्या है भाई, है ना। तो कौन सा कॉमन आ रहा है, किसी से आ रहा है क्या, इसी को ले लेते हैं, मान लो इसी को ले लेता हूं मान लो, है ना। ठीक है, तो 1 यहाँ पे भी कॉमन है, 1 2 3 है ना, 1 2 और 3। यहाँ पे भी एक कॉमन है, 1 6 और 5, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखो मैच कर रहा है क्या, 3 के उल्टा 5, 3 का उल्टा 5 आ गया, ठीक है, 2 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 6 आ गया, 1 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 4 आ गया। बात समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा 2 तो इसीलिए ये सवाल टफ बनता है। तो हम लोग को एक एक बार ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। अरे समझे क्या, ये बहुत हाई लेवल का सवाल है, इसलिए आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में आता है, एसएससी मेंस में आता है। लेकिन आप लोगों को मालूम रहे ना, 1 2 सवाल कहीं दिख गया होगा तो उड़ा देंगे, है कुछ नहीं इसमें भाई, इसमें कुछ है नहीं ना नया चीज। बात समझ में आया क्या, नोट कर लीजिए आप जो चाहिए इसमें से। अच्छा सवाल था इसलिए मैं करा दिया, आप लोग कर ले रहे हो, नहीं करते तो मैं उड़ा देता, है ना, ठीक है, कर लेते हो तो बना देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया ना, आप क्वेश्चन नंबर 33 कीजिए। है कौन जमाई ले रहा है रही है, जमाई आ क्या ये कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं, 33, ठीक, 33 बनाइए। 33 बन गया क्या भाई, आंसर 33 का 2 आ रहा है, कैसे बना, ऐसे ही बना, सेम ऐसे ही बनेगा, है ना। चलिए 33 बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए। ये थ्योरेटिकल सवाल आपके काम का नहीं है ना, बीच बीच में कुछ कुछ दिया हुआ है, उसको रहने दीजिएगा। 38 बनाइए, 38 बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, बनाइए।
38 बनाइए, मजा आएगा। अगर बनाएंगे तो, और नहीं बनाएंगे तो क्या ही मजा आएगा। अड़तीस बना। देखिए 38, देखिए अच्छा सवाल है। देखिए सवाल में ही बोल दिया है कि 2 के विपरीत क्या है, 6। सवाल में ही बोल दिया 2 के विपरीत 6। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं पता चल रहा है ना भाई, कॉमन ही नहीं पता चल रहा है। और ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4। कितना दिया है, 4। ठीक है। अच्छा देखो इस अब कैसे बनाएंगे, कोई तरीका लगा सकता है क्या लगेगा सर? इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, है ना। मानक भाषा का भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो क्या करेंगे इस सवाल में। अब मेरे को इतना मालूम है कि 2 के विपरीत क्या बोल दिया है, ये 2 के विपरीत बोल दिया है क्या, 6। ठीक है। ये क्या कह रहा है सवाल, जैसे मान लो मेरे पास एक पासा है ना। पासा कैसे बना दूं यार, ये मान लो कि ये पासा है। ठीक है, मैं देखता हूं तो ये ऊपर मेरे को दिखता है यहाँ से क्या, 2 है ना, और एक सतह मेरे को इधर वाला दिखेगा 1, और एक सतह यहाँ वाला, ये 3 सतह दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो 2 1 और 3 दिख रहे हैं मेरे को। ठीक, मान लो मैं इसको बोला देखने को, है ना, तो इसको दिखेगा क्या, 6। भाई नीचे वाला सतह दिखेगा 6 दिखेगा, और क्या दिखेगा, 5 दिखेगा इधर, और कहीं एक और सतह दिखेगा 4। बात समझ में आ रहा है। तो 2 के विपरीत क्या बोल रहा है, 6 है। 2 के विपरीत 6। इस सवाल में आप क्या करोगे, सुनो, कौन किसके विपरीत है, 2 के विपरीत क्या दिया है, 6। ठीक है, मैं इसमें घूमूंगा 2 3 और 1 की तरफ, किधर घूमूंगा, क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा, और इसमें घूमूंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज। भाई 6 से ये देख रहा है ना, ये मेरे विपरीत तरफ खड़ा है, विपरीत तरफ। जैसे मैं इसको वही वाला सवाल है जो अपन किए थे, मैं दाहिने घूमा, तो इसको भी अगर मेरे दाहिने घूमना है तो इसको बायां घूमना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? भाई मैं बोला मैं दाहिने घूमूंगा, मैं दाहिने घूम गया, इसको बोल तू मेरे दाहिने घूम, तो ये बायां तरफ घूमेगा अपने। समझ में आ रहा है? मैं ऊपर से देख रहा हूं तो 2 1 3 दिख रहा है, ये नीचे से देख रहा है तो 6 दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इधर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो इसको क्या घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 से एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा, इधर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2 के विपरीत क्या दिया है, 6। 2 से आप घूमिए किधर, क्लॉकवाइज, 2 3 और 1। और 6 से किधर घूमेंगे, 2 के विपरीत 6 है, तो 6 से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 5 और 4। यही है आंसर आपका। इसमें से 1 के विपरीत 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 4। समझ में आया? बढ़िया सवाल है ये। उसके बाद बनाइए आप लोग 39 से बनाइए। बन गया, आगे बनाते जाइए, बन जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। आज जाके आप पासा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब बना दीजिएगा। ठीक है, 39, उसके बाद आप बनाइए 40, बनाइए 40 के बाद 41 बनाइए,
हाँ कौन सा, कौन, जोर से बोलिए। 44, हाँ हाँ ठीक है, पहुंचा नहीं अभी तो। आप लोग कहाँ तक पहुंचे आप लोग? अच्छा 44, अच्छा वो वाला है, करा रहा हूँ अभी। चलिए एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। उस पीछे भी छूटा है वो सवाल, एक मिनट कहाँ गया, मैं देख ही रहा था। आप लोग आइए पीछे, पीछे मतलब सवाल नंबर आइए। नहीं देखिए, ये देखिए आप लोग के में ये सब नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर है, उससे पहले आप आइए, 44 से पहले है एक सवाल, कहाँ गया? कौन सा में 30वां सवाल, देखिए 30वां सवाल, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है। देखिए 30वां है, 30 अभी 30 के बाद 39 पहुंचेंगे दोस्त, ठीक है। 30 देखिएगा, 30 30 30 30 30 30। देखो पहले मैं बना लूं यार, है ना। ठीक है। देखो पहले तो ये मालूम मेरे को, सुनो मेरी बात, इसको देखिएगा, सवाल आसान है ये, बहुत आसान। कहाँ गया लाल वाला? हाँ देखो, ए के उल्टा क्या है? सी। ए के उल्टा क्या आएगा? सी, ठीक है, ए के उल्टा सी। और क्या आएगा? डी के उल्टा क्या आएगा? ई आ जाएगा, ठीक है, डी का उल्टा ई आ जाएगा। और ये बी के उल्टा में जो आएंगे इन लोग, बी के उल्टे में कौन से आएंगे? बाकी ये वाला बनेगा, ठीक है। जो कैसे बन रहा है यार, ये ट्रायंगल शेप में बन रहा है, ठीक है। तो चार जाके बी के पीछे वाले में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक। एक ही चीज याद रखना है इसमें, देखिए क्या याद रखना है इसमें, जैसे मैं आया इधर, इधर ध्यान, मैं यहां से घूमा तो 1 2 3 और 4, किधर जा रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर से घूम रहा हूं, ठीक है। अंदर पीछे साइड से देखता तो देखो ये 1 2 3 4 इधर क्लॉकवाइज आया है ना। आप पीछे साइड से देखोगे तो आप एक को कहीं पे भी प्लेस करो, यहाँ पे भी, कहीं से भी प्लेस कर सकते हो। बस रोटेशन आपका अगर ऊपर से क्लॉकवाइज है, भाई मैं इधर से देखूंगा तो दाहिने घूम रहा हूँ, लेकिन नीचे साइड से देखूंगा तो बायां घूमूंगा ना मैं। तो आपका यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कहने का मतलब आप एक को जहां मर्जी वहां रख दो, यहाँ रख दो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ रख दो, ठीक है। लेकिन आप इसमें कैसे जाओगे? 1 2 3 4 ऐसे आए हो ना, तो इसमें कैसे जाओगे? 1 2 3 और 4। यहाँ पे रोटेशन अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो यहाँ पे कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो यहाँ पे रोटेशन क्या आएगा? क्लॉकवाइज। इसका उल्टा आएगा, भाई यहाँ पे हूं मैं, ऐसे गोला घुमाया कोई भी चीज को, तो पानी के अंदर से देखूंगा मैं तो मेरे उल्टा घूमेगा ना। जैसे मैं ऐसे दाहिना हाथ घुमा रहा हूं ऐसे, तो आपकी तरफ से उल्टा दिखेगा ये। बात समझ में आ रहा है? ऐसे मेरे से मैं दाहिने जा रहा हूं, आपके साइड से मैं बायां जा रहा हूं, भाई मैं इधर से दाहिने जा रहा हूं, आपके तरफ से भाई बायां है इधर आपका हाथ,
बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मैं इसको बी की तरफ से घुमा रहा हूं ना, ए बी सी डी ऐसे बी की तरफ से घुमा रहा हूं ना, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ से देखूंगा तो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आएगा? ठीक है, तो आप एक को कहीं पे भी प्लेस करो, कहीं पे भी प्लेस करो, लेकिन रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 2 3 4, तो एक के बाद भाई 2 3 4, 1 2 इधर नहीं आएगा, 1 2 3 4। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, देखो ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन देखो बी, देखो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, बी के उल्टा है डी, बी के उल्टा है ये, बी के उल्टा ये आएगा, अरे बी के विपरीत है ना ये, तो एक साथ तो आ नहीं सकते। बात समझ में आएगा? अच्छा उसके बाद देखो ए के साथ क्या लगा, ए के साथ देखो, ए के साथ क्या लगा है? 4। यहां पे ध्यान से देखो, ए के साथ क्या लगा है? 4। ऑप्शन में देखो ए के साथ क्या लगा है? ए के साथ 1 लगा है, लगेगा क्या? नहीं लगेगा भाई, ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा देखो उसके बाद देखो ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी, डी का उल्टा देखो, डी और सी, डी के उल्टा देखो, डी के साथ क्या लगा हुआ है? डी के साथ 1 लगा हुआ है, ठीक। डी के साथ इसमें क्या लगा है? इसमें भी 1 ही लगा है, नहीं डी के साथ इसमें 1 लगा है, इसमें भी 1 लगा है। देखो अच्छा नहीं, देखो यहाँ सुनो, यहाँ रोटेशन देखो आप, यहाँ पे आप रोटेशन देखो, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। डी का रोटेशन देखो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, कहीं पे भी रख सकते हो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी में जा रहा है, ठीक है। मेरे को रोटेशन कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज, 1 के बाद 4 आएगा, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन डी कदम। अब ऑप्शन आप देखो डी, ऑप्शन डी देखो, उसका रोटेशन देखो 1 4 3 2 है। अरे बुझाया क्या? देखो तो ऑप्शन डी उसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि इसको उल्टा ऊपर से देखूंगा तो मैं, तो वो उल्टा घूमेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31।